सलाम दक्कन में देखेंगे तमाम जुनूबी रियासतों की खबरें। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं कर्नाटक का, जहां पर साबिक वजीर आला एसएम कृष्णा के दामाद और कैफे कॉफी डे के मालिक विजय सिद्धार्थ की मौत ने रियासत में हलचल मचा दी है। कल शाम मंगलुरु से लापता हुए सिद्धार्थ की लाश आज सुबह नदी में तैरते हुए मिली है। मौत की खबर मिलते ही रियासत में गम का माहौल पैदा हो गया। अपने तिजारत के जरिए रियासत के हजारों लोगों को मांस का सहारा देने वाले सिद्धार्थ की सभी तारीफ कर रहे थे, लेकिन इलाके के कांग्रेस एमएलए और साबिक वजीर यूटी कादर तो एनडीआरएफ टीम के साथ कल पूरे दिन उनकी तलाश में जुटे रहे। खबर मिलते ही सीएम बीएस येदियुरप्पा के अलावा साबिक वजीर डीके शिवकुमार समेत अहम लीडरान एसएम कृष्णा के बेंगलुरु वाकई रिहायशगाह पहुंचे और परेशान हाल कुनबे को तसल्ली दी। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ बिजनेस ट्रिप पर चिकमंगलुरु गए थे, जहां से उन्हें केरल जाना था। सिद्धार्थ के ड्राइवर के मुताबिक मंगलुरु के पास एक जगह सिद्धार्थ ने उसे कार रोकने को कहा और नीचे उतरकर बात करते हुए गायब हो गए। जब काफी देर बाद वे नहीं लौटे तो ड्राइवर ने आसपास तलाशना शुरू किया। उनका मोबाइल स्विच ऑफ पाकर परेशान ड्राइवर ने इसकी खबर घर वालों को दी, जिसके बाद से लगातार उनकी तलाश जारी थी। सिद्धार्थ की मौत के लिए आईटी को जिम्मेदार बताते हुए कांग्रेस ने जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठाए हैं। मौत से पहले उनके खत में आईटी के जिक्र की पार्टी ने जुडिशियल जांच की मांग की है। आखिर ऐसी क्या वजूहात थी कि जो इस तरह का कदम उठाना पड़ा है? और सवाल तो कई सारे भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लोन का मामला हो या फिर और मजीद बातचीत हो, उस चीज को लेकर भी अलग अलग तरीके से जो है सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि आईटी की तरफ से एक प्रेशर था। ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसके ऊपर गौर खोज किया जाएगा और तहकीकात में जो चीज निकलकर सामने आएगी उसके बाद भी पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजूहात इन सब के पीछे रही है। जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा हमारे साथ बेंगलोर से मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। जयपाल, अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि ये कदम उठाना पड़ा है सिद्धार्थ को, और जो एक इतनी बड़ी चेन चला रहा था सीजीटी की, आखिर ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि इस तरह का कदम उठाना पड़ा और पुलिस की जो तहकीकात है वो किस जानिब बढ़ रही है? जी देखिए, ये पूरा मामला जो है धीरे धीरे एक तरह से उलझता जा रहा है। कल जो एक पत्र जारी किया गया था जिसमें कि सिद्धार्थ ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को लिखा था, उसके अंदर में उन्होंने जो वजह बताई थी उसके मुताबिक उनके ऊपर आयकर विभाग का दबाव था। इसके साथ ही उनके कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स से इनका भी दबाव था और इन दो चीजों को उन्होंने कारण बताया था और साथ ही बताया था कि जो भी उन्होंने कदम उठाया अपने व्यापार को लेकर उसमें वो फेलियर रहे जी। और इसलिए उन्होंने सबसे माफी भी मांगी थी। लेकिन शाम तक में जब आयकर विभाग के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई, उसमें सबसे पहला जो उन्होंने शक किया वो ये कि उनके हस्ताक्षर जो हैं वो जो उनके पास में यानी आयकर विभाग के पास जो हस्ताक्षर मौजूद है और जो पत्र में हस्ताक्षर है वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही आयकर विभाग ने खुलासा किया था कि जब उनके यहाँ ये छापेमारी की गई थी उस दौरान एक बहुत बड़ी करोड़ों की इनके पास संपत्ति बरामद के डॉक्यूमेंट बरामद हुए थे, जिसके आधार पर जिनका की कोई अकाउंट नहीं था और इसको लेकर के वो उनसे पूछ रहे थे। अपने पत्र में सिद्धार्थ ने ये लिखा था कि उनके जो है 90 डील के जो शेयर थे उसको जब्त कर लिया गया। हालांकि आयकर विभाग ने इस बात को क्लियर किया कि जब सिद्धार्थ ने उससे अनुरोध किया तो उसके बाद कुछ शर्तों के साथ उन्होंने बिल्कुल, यानी कि तहकीकात काफी आगे बढ़ेगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या वजूहात है। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। मुल्क में आए दिन हो रहे मॉब लिंचिंग के वाकयात के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने मुजाहरा किया। कर्नाटक के शिवमोगा में हुए मुजाहरे के दौरान सदर जमहूरिया और पीएम मोदी से इस पर कानून बनाने की मांग की गई। मुजाहिरीन का कहना है कि हिंदुस्तानी भाइयों को आपस में तकसीम करने की सियासत बंद करनी चाहिए ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। कर्नाटक में इक़्तिदार बदलते ही मुतनाज़ इशू को हवा मिलनी शुरू हो गई है। अक्सरियत साबित करने के एक दिन बाद ही बीजेपी एमएलए ने अजीम मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान तकरीब का मामला उठाया। केजी बोपैया ने सीएम को खत लिखकर टीपू की यौम पैदाइश तकरीब पर रोक लगाने की मांग की है, जिसके बाद बीएस येदियुरप्पा ने रियासत में टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश नहीं मनाने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे कि रियासत में टीपू तकरीब को लेकर हालात के मुताबिक येदियुरप्पा का नजरिया बदलता रहा है। बीजेपी से बागी होने के बाद वे टीपू सुल्तान के सबसे बड़े हामी होने का दावा करते हुए उन्हें हिंदू मुस्लिम यकजहती की पहचान बताया करते थे। तो असेंबली के गोल्डन जुबली तकरीब में सदर जमहूरिया की जानिब से शेर मैसूर को अजीम मुजाहिद आज़ादी बताने के बावजूद बीजेपी फिर से हवा दे रही है।
वाज़ेह है कि रियासत में टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश तकरीब काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती रही है। 18वीं दहाई के बादशाह टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश हर साल 10 नवंबर को मनाई जाती है, जिसमें कसीर तादाद में लोग शामिल होते हैं। Started the celebration of Tipu Jayanti. 3 years continuously we have celebrated Tipu Jayanti. People of Karnataka have accepted Tipu Jayanti because Tipu is a man who fought against British people. He fought against the British rule. He's according to me, is the first freedom fighter in this country. That is why, since he is an historical man and fought against the British people and is a freedom lover, that is why we have celebrated. Our government has taken a decision to celebrate his birth celebration. नहीं, हमको मालूम था, हमको उम्मीद थी बीजेपी हुकूमत आएगी। ये टिप्पू जयंती जो कांग्रेस की हुकूमत के अंदर 2016 के अंदर टिप्पू जयंती जो अनाउंस किए थे, अगर बीजेपी हुकूमत आएगी इसको रद्द करेंगे करके हम उम्मीद थी। हमको इतना जल्दी रद्द करेंगे करके नहीं था। अभी हुकूमत बन के 3 दिन बराबर नहीं हुआ पूरा। शुक्रवार को प्रमाण वचन लिया गया, अभी 4 दिन हुआ। 4 दिन के अंदर ये मेरे से अच्छा है। अब जो कांग्रेस के जो लीडर थे रोशन बेग साहब, जो रिजाइन करके जो बीजेपी को जाने वाले हैं ना, उनसे जवाब पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको लग रहा है हमको उम्मीद थी ये माइनॉरिटी को एक बार फिर टारगेट करने लगे? नहीं, टारगेट नहीं है, हमको उम्मीद थी ये बीजेपी हुकूमत। और ये टिप्पू जयंती जो है ये कांग्रेस हुकूमत के अंदर मुख्यमंत्री जब सिद्धरामैया जी थे उन्होंने अनाउंस किया था टिप्पू जयंती करना करके। उसके पहले भी जितने भी सेक्युलर लीडर है, ये हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद जो है एक सेक्युलर थे वो, यानी जिधर भी वो मस्जिद बनते थे उधर मंदिर भी बांधा गया था। और जितने भी सेक्युलर है ज़माने से, कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर टिप्पू को चाहने वाले हैं। अगर ये रद्द करेंगे तो ये कि ऑफिशियली हम लोग किधर करते हैं, बैंकेट हॉल में करते हैं। ये टिप्पू जयंती को बनाने कोई रोक सकता नहीं। आपकी राय क्या है सर, आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, करना ही पड़ेगा, हम असेंबली में उसका राइज करेंगे। और वहीं टीपू सुल्तान को लेकर येदियुरप्पा हुकूमत के फैसले के बाद जगह जगह पर हंगामा शुरू हो गया है। एक जानिब कांग्रेस कारकुनान फैसले की मुखालफत करते हुए येदियुरप्पा की उस तस्वीर के साथ मुजाहरा कर रहे हैं जब वे टीपू हामी हुआ करते थे, तो सख्तगीर हिंदू तंजीमें हुकूमत के फैसले का इस्तकबाल कर रही है। टीपू को हिंदू मुखालिफ बताने वाले ये तंजीमें रियासत में गौकशी को लेकर भी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। Today we have protested to mark the decision which has taken by Yediyurappa yesterday, that he has imposed ban on government celebrating Tipu Sultan's Jayanti. You are very much aware Tipu Sultan is one among the pioneer freedom fighters of this nation. How proudly we are about Rani Chennamma. We are very equally proud about Tipu Sultan in the state of Karnataka. Tipu Sultan was very much secular, and as you are aware, BJP has no other ideology except creating imbalance in the law and order of this state, and by this creating this imbalance in the law and order of the state, they are trying to come back to power once again because they don't have any agenda, they don't have any development thing in the state. और नहीं है कि हम कोई बजित थे कि इसके ऊपर बात करेंगे। हम तो ये बात कहने के लिए तैयार थे कि हमको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि पार्लियामेंट में तो हम नहीं जा सकते। जो नुमाइंदे हैं वो उनको हमने सबको एक्सप्लेन किया था। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो उनमें से भी कुछ लोग जो बिल्कुल हमारे साथ थे वो विड्रॉ कर गए और वॉकआउट करके गए। वॉकआउट करने का मतलब तो ये है कि आपने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा दिया उसका। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि जो मुल्क का कानून है और मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस वक्त ख़तरे में है। तो हम लोगों तो पहले से इस बात को तय कर रखा था कि भाई अगर ये बात होती है तो हम इसको देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने की क्या गुंजाइश है। तो वो गुंजाइश मेरे ख्याल से काफ़ी है, लेकिन उस पर फिर भी फाइनल फैसला करने के लिए लीगल कमेटी की एक मीटिंग गालबन बहुत जल्द बुलाई जाएगी। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई। ओवैसी ने 3 तलाक बिल को 2014 से जारी मुस्लिम वकार और शहरियत पर हुए कई हमलों का महज एक हिस्सा बताया, जिसमें मॉब लिंचिंग, पुलिस ज्यादती जैसे गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए गए।